के मोतियों को गिनकर मैं अल्लाह का नाम लेती हूँ। आपको पता है, जब भी मुझे घबराहट होती है ना, तो तस्बीह पढ़ने से दिल को बहुत सुकून मिलता है। ये तो बिल्कुल रुद्राक्षी माला जैसी है। जब भी मुझे गुस्सा आता था, बग्स मुझे ये माला देकर 101 बार ओम नमः शिवाय जाप करने को कहती थी। है ना नील, देखा मैंने तो आपसे पहले ही कहा। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आया कि लोग मजहब के नाम पे इतना लड़ते क्यों हैं। मेरा मतलब दोनों मजहब सिखाते तो सेम चीज है ना। वो जानता होगा। ऐसा भी हो सकता है ना चाँद कि वो तुम पर हमला कर दे। अरे नील, पर मैं यहाँ बैठ कर क्या करूँगी? रुको रुको रुको, मैं तुम्हें काम देता हूँ ना। काम? वैसे मुझे इस पैंट में तुम्हारा थैंक यू नोट मिला। वैसे तुमसे तो मैंने थैंक यू तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ये पैंट तो मेरे लिए स्पेशल हुआ ना। तो इसलिए मॉडल नील ये ट्राउजर पहनकर फैशन पोजिंग करेंगे और तुम बनोगी मेरी फोटोग्राफर। हाँ? चलो चलो चलो, पकड़ो, शुरू हो जाओ। अरे पर मैं जस्ट फॉलो मी यार, आ जाओ। अरे नील, आओ चाँद फोटो लो, आ जाओ। चलिए पोज कीजिए। सॉरी। वैसे एनीवे जाने दो, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। वैसे मेरी बॉडी दिखाने लायक तो है ही। अच्छा, अब एक काम की बात सुनो, मैं चेंज करके हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। क्या तुम उस हॉस्पिटल का स्केच बना के मुझे दे सकती हो? उस हॉस्पिटल में कितने एंट्रेंसेस हैं, कहाँ से एग्जिट है, कहाँ से एंट्री है, ये सब स्केच बना के मुझे अगर दे दो तो मेरे लिए अच्छा होगा। ओके फाइन। नील एक काम करे, आप प्लीज जाइए, मैं आपको पिक्चर सेंड करती हूँ। मामी से कह देना कि टेंशन ना ले, आज सच का पता लग जाएगा। जी। पता तो तब लगाओगे जब जिंदा बचोगे। अब बेहोशी की दवा मिली हुई दही खाकर बाइक पर जाना, ये तो कयामत के आसार है। अंदर आएगा। मैंने वो रास्ते सर्कल किए। नील, नील, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? नील, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू थैंक यू। ओके नील, ऑल द वेरी बेस्ट। भयंकर, सब अचानक से इतना धुंधला धुंधला सा क्यों नजर आ रहा है? सही कहते हैं, रोज सुबह ब्रेकफास्ट खाना चाहिए। सुनीता, यहाँ भी नहीं है, फिर कहाँ चली गई ये? खुशबू, खुशबू तो जानी पहचानी सी लग रही है। बाबा ऐसा ही इत्र मिसेस बेग के लिए दुबई से मंगाया करते थे, लेकिन ये इत्र सुनीता के पास कैसे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुनीता मिसेस बेग को मिली हो? या अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं सुनीता की मिसेस बेग से कोई दुश्मनी हो सकता है कि सुनीता ने ये इत्र मिसेस बेग से चुराया हो। या अल्लाह, ये सब यही आने को कहा था नील ने। लेकिन नील अभी तक
पहुंचे क्यों नहीं है? तैयारियां तो पूरी है। क्या कह रही हूँ? मैं समझी नहीं। बनो मत चाहत। अगर अपने बाबा के जज्बातों की इतनी कदर होती ना तुम्हारी नजरों में, तो तुम उस इंसान से निकाह नहीं करती जिसने हमारा घर बार, हमारा कारोबार, हमारा मुस्तकबिल सब तबाह करके हमें दाने दाने के लिए मोहताज बना दिया। मिसेस बेक, हाँ आप गलत समझ रही हैं। तुम्हारे बाबा की सालों की कमाई हुई इज्जत, उनकी मिराज सब खाक कर दी। और तुम उसी खाक पर बने महल में शानो शौकत की जिंदगी गुजार रही हो। खुदा का खौफ करो चाहत, बहुत ही दर्दनाक अंजाम होने वाला है तुम्हारा। मिसेस बेक, आपने तो देखा है ना मुझे। मिसेस बेक, मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज मेरे पापा है, और उनके आगे कोई दौलत क्या मायने रखेगी मेरे लिए। मिसेस बेक, ये आपकी गलतफहमी है। गलतफहमी? हर दिन जो तुम उस घर में नीलकंठ की बुआरी बनकर महंत की सेवा में बिताती हो, वो मेरी गलतफहमी है। आपको कैसे पता कि मैं, आपने मुझे वहां देखा है? आप वहां कब आई थी मिसेस बेक? रात में घूम रहे आदमी की बेगम बन बैठे, उस पर यकीन कैसे किया जा सकता है? मिसेस बेक, आप गलत समझ रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा और नील का कोई निकाह नहीं हुआ है मिसेस बेक। निकाह नहीं हुआ? तो फिर वो घर वाले तुम्हें अपनी बहू क्यों मान बैठे हैं? बताओ। उस रात हॉस्पिटल से अपनी जान बचाकर भाग रही थी, तभी नील अपनी बहन की मौत के सदमे में पागलों की तरह मुझे अपने घर ले गए। उन्होंने मुझे घर में रखा इस उम्मीद के साथ कि बाबा मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। शुक्र है भोलेनाथ का भेजी, आपको होश आ गया। भेजी, आपका एक्सीडेंट हो गया था, क्या हुआ था? कुछ याद है आपको? पता नहीं, वो घर से निकला और हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था और अचानक से चक्कर आने लगे। ओ भयंकर, कहीं वो आदमी मेरे हाथ से निकल नहीं जाए। मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। अरे भेजी, भेजी, आपको बहुत चोट लगी है, ऐसी हालत में? कुछ नहीं होगा पप्पू, लेकिन मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप पीछे बैठिए, मैं छोड़ता हूं आपको। बाइक चालू करके देख, चालू हो रही कि नहीं। सलामती के लिए दुआएं मांगी है मैंने। अगर तुम्हें उनकी सलामती की इतनी फिक्र होती ना तुम्हें चाहत, तो इस तरह गैर मजहबी लोगों से जाकर नहीं जुड़ जाती तुम। जाहिर सी बात है, उस घर में रहने के लिए हिंदू रस्मों रिवाजों को तो अपना ही लिया होगा तुमने। पूजा पाठ करती हो ना चाहत? हाँ, उस पुजारी के पैर भी जरूर छूती होगी और मूर्तियों के सामने हाथ छोड़कर खड़ी भी रहती होगी। नौजुबिल्लाह। और क्यों नहीं करोगे? आखिर महंत व्यास के बेटे से क्या? क्योंकि वो अपनी बहन की मौत से दीवाने हो गए थे, बदले की आग में बेबस जैसे हो गए थे मिसेस बेग। वो अगर कोई इस कदर दर्द से गुजर रहा तो उसके दिल में कड़वाहट। बस करो चाहत, बस करो चाहत, बस करो दुश्मनों की औलाद की तरफदारी करना। ये जो तुम अपने दो कौड़ी के उसूलों की अलमबरदार बन जाती हो ना, खून खौलने लगता है मेरा। अरे उस घर में तो बेग साहब का लिहाज करके तुम्हारी बेवकूफियों भरी बातें सुन लिया करती थी मैं, लेकिन अब बेखौफ होकर तुम्हारे लिए अपनी नफरत जाहिर कर सकती हूं मैं। सुनीता ने किया था माँ। माँ, उसे पता था कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन तुम घबराओ मत माँ। उसे
उसे प्रमुख जी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरी जिंदगी में कोई है और मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। इसीलिए उसने मेरे लिए गौरी शंकर काका को वो मैसेज कर दिया। ये तारी देवी देखनी चाहिए। पूरी दुनिया में सहेली बनाने के लिए घर की नौकरानी मिलेगी तुझे। तुमसे कहीं ज्यादा मोहब्बत मुझसे करते हैं। ठीक है मिसेस बेग, मान लिया आपकी बात, लेकिन आप मुझे प्लीज बाबा से मिला दीजिए। क्यों बताऊं मैं तुम्हें? इतने दिनों में एक बार भी पूछने आई तुम कि बेग साहब जिंदा भी हैं या मर चुके हैं? मिसेस बेग, चिल्लाओ मत। बहुत फिक्र हो रही है ना तुम्हें बेग साहब की? तो सुन लो, अधमरे से हो चुके हैं बेग साहब। न कुछ बोल पाते हैं, न खुद कुछ खा पाते हैं, और कई बातों उन्हें यह भी होश नहीं रहता कि वो नींद में अपने कपड़े गीले कर चुके हैं। बाबा से मिलने के लिए तुम्हें इंतजार करना होगा चाहत। बेग साहब से ये मुलाकात तुम्हें कमानी पड़ेगी। जरा मैं भी तो देखूं, आखिर कितनी मोहब्बत करती हो तुम बेग साहब से। प्लीज मिसेस बेग, साफ साफ कहिए क्या कहना चाहती हैं आप। बाबा से मिलने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये फैसला तुम्हें इतना मुश्किल क्यों लग रहा है चाहत? कहीं ऐसा तो नहीं अपनों से ज्यादा मोहब्बत तुम्हें पराये लोगों से हो गई है? एक तरफ जन्म देने वाला परिवार था और दूसरी तरफ भीष्म पितामह, जिन्हें वो पिता से भी ऊंचा स्थान देते थे। प्लीज ऐसी बातें ना करें मिसेस बेग। बाबा, आप, अकरम, आप मेरी फैमिली हैं। लेकिन मिसेस बेग, व्यास जी बुरे इंसान नहीं है। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा है। मैं उनके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। उनका इलाज ठीक से होता है या नहीं, ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। बेग साहब जिंदा रहेंगे या अल्लाह मियां को प्यारे हो जाएंगे, ये अब तुम्हें तय करना है चाहत। नहीं 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 नहीं, मैं व्यास जी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? बेटी हूँ मैं उनकी। बाबा जैसे हैं वो मेरे। तो बाबा जैसे के लिए पैदा करने वाले बाबा की मौत मंजूर है तुम्हें? अपना फैसला जल्दी बताओ चाहत, क्योंकि नील के यहाँ आने से पहले मुझे यहाँ से जाना होगा। जिसने चाहत के फोन से वो मैसेज भेजा था और जिसकी वजह से नवेली का रिश्ता टूटा है, उसको मैं अपने हाथ से बच के जाने नहीं दूंगा। तुम्हारे फैसले का इंतजार करते करते नील के हाथों पकड़े जाने का कोई इरादा नहीं है मेरा। बस इतना याद रखना, अगर तुमने मेरी असलियत के बारे में उसे कुछ भी बताया तो तुम्हारे गुनाहों की सजा बेग साहब। पर शादी मेरे प्रमुख जी से ही होगी माँ, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। बहुत हो गया इंतजार। तारी देवी देखनी चाहिए। अब उनके खोखले वादों पर विश्वास ना रहा मुझे। शादी तो तेरी प्रमुख जी के साथ ही होगी। इसकी जिम्मेदारी तेरी माँ की है। अब देखना तेरी माँ क्या दांव खेलती है। किसे बचाने की कोशिश कर रही हो चाहत? तुमसे कुछ पूछ रहा हूं मैं। तुम किसे बचाने की कोशिश कर रही हो चाहत? वो सारे मैसेजेस मैंने ही भेजे थे। आप
मेरी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? अब तो मैंने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। मैं नवेली से जलती हूँ। मैंने जानबूझकर वो सारे मैसेजेस किए ताकि नवेली का रिश्ता टूट जाए। नील, ये सब कुछ किया धर्म मेरा है। वाह नवेली, एक बार भी परिवार की प्रतिष्ठा का विचार नहीं आया तेरे मन में। तूने अपने स्वार्थ के लिए नीलकंठ की बुआरी का उपयोग किया। तो बच्ची जो सदा इस घर का भला चाहती रही, उसे तेरे कारण अपमानित किया मैंने। कैसे सामना करूंगा उसका? कैसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा उसके आगे के? घर आजा बुआरी, तेरा सौरा गलत था और तू ही हमेशा से सही थी बेटी। मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? ये निर्णय लेने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। मालिक से भी तो बात करनी होगी। हाँ हाँ व्यास जी, आप पूरा समय लीजिए। लेकिन व्यास जी, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मेरे नौने की जिंदगी का सवाल है। लेकिन तुम क्या कर रही हो? उन्हें बचा रही हो और सारा इल्जाम अपने सर पे ले रही हो। नहीं नहीं नील, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उनके साथ बिल्कुल भी नहीं दे रही हूँ। इनफैक्ट मुझे तो खुद आज पता चला कि वो सुनीता बन के हमारे घर पे रह रही है। आई नो नील, आप मेरी बात पे भरोसा नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ नील, लेकिन नील मैं सच कह रही हूँ नील। मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ चाहत। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। आई ट्रस्ट यू। चलो मेरे साथ। क्यों ना रो तुझे? एक बच्चे के बाप के साथ रिश्ता बनाने में ये बात दिमाग में नहीं आई तेरे? देख शौर्य, बड़ी मुश्किल से मैंने व्यास जी के सामने तेरी और प्रमुख जी के ब्याह की बात छेड़ी है, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए व्यास जी के सामने तुझे साबित करना होगा कि तू ही कृपा की अच्छी मां बन पाएगी। एक बार व्यास जी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दे, फिर रिश्ते से आनाकानी करना प्रमुख जी के बस की बात नहीं है। माफ करा मालकिन, मैं तो बस आप लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही थी। आगे से शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बच्ची का डायपर बदल दे। नवेली, आजा। ये कमबख्त माँ बेटी से तो कोई उम्मीद रखी ही नहीं जा सकती। इन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि जो मैं कर रही थी इनके लिए कर रही थी। कहीं ऐसा ना हो ये दोनों महंत व्यास के सामने जाकर अपना मुंह खोल दे। तुम जानती हो, जब मैंने पोस्टर्स देखे, जब मुझे एहसास हुआ कि बेग की पत्नी हमारे घर में रह रही है और उसने जानबूझ के मेरा एक्सीडेंट कराने की कोशिश की, तब मुझे बहुत गुस्सा आया चाहत। फिर मुझे भक्स की बात याद आई। वो कहती थी कि क्रोध का स्वरूप अग्नि होता है। और उसके बाद आके मैंने तुम्हारी उल्टी गिनती वाला नुस्खा अपनाया। फिर जाके मैं शांत हुआ और मैंने रियलाइज किया कि घर में जो कुछ हो रहा है वो तो मिसेस बेग कर रही है। तुलादान के समय घर में अंडे रखने भी जानता हूं कि तुम्हें अभी उनकी सच्चाई के बारे में पता चला होगा, क्योंकि चाहत इतने दिनों तक मिसेस बेग तुम्हारे सामने घूंघट में रहा करती थी। मतलब साफ है, मिसेस बेग तुमसे नफरत करती है। शी हेट्स यू। पर नील, आपने कैसे जाना?
कि मिसेस बेग मुझसे नफरत करती है। सिंपल लॉजिक है चाहत। अगर कोई माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो उसे दुश्मनों के घर में क्यों रहने देगी? और इतने दिनों से तुम्हारे लिए मुसीबत खड़े करने के बजाय वो तुम्हें वहां से भगा ले जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया? तुम्हारा धार्मिक लॉकेट सबके सामने लेके आई। तुम जानती हो चाहत, सारी गलती तुम्हारे बाबा की है। तुम्हारे बाबा को उससे शादी नहीं करनी चाहिए थी। ये जो भी प्रॉब्लम्स तुम्हारी लाइफ में खड़ी हुई ना, तुम्हारे बाबा की वजह से खड़ी हुई है। वो जिम्मेदार है सबके लिए, और उन्हीं की वजह से चाहत तुम्हें हमारे घर पे एक झूठी जिंदगी जीनी पड़ रही है। अगर तुम इस कैद से आजाद होना चाहती हो तो मुझे बताओ कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मिसेस बेग ने तुम्हें बताया होगा कि तुम्हारा खूनी बाप की तरह। बताओ कहाँ है डॉक्टर बेग? कि बाबा मेरी कमजोरी है, बस इसी बात का फायदा उठा रही है। वो बदला लेना चाहती है मिसेस बेग आपसे और व्यास जी से। उन्होंने मेरे सामने ये शर्त रखी है, मुझे बाबा से सिर्फ तभी मिलने देगी अगर मैं व्यास जी पर जानलेवा हमला करूंगी। मिसेस बेग चाहती है कि मैं आपके खानदान को बर्बाद कर दूं नील। और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। करो प्लीज, प्लीज रिलैक्स करो। देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम कभी जानबूझ के व्यास जी को तकलीफ नहीं पहुंचाओगी। मैंने उनकी जान बचाने के लिए तुम खुद जहर पी गई चाहत। तुम्हारे अंदर इतना प्यार है चाहत कि किसी की हत्या करने की भावना तुम्हारे अंदर जागृत हो ही नहीं सकती। और किसी को चोट पहुंचाना तुम्हारी बस की बात नहीं है। मैं जानता हूं तुम ऐसी नहीं हो। आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं। थैंक यू नील, थैंक यू सो मच। मेरे होते हुए चाहत तुम अकेला महसूस कभी नहीं करोगी। तुम और मैं आज से एक टीम है चाहत। चलो उठो। अभी एक बार ध्यान से सुनना। तो आज तुम्हें अपने बाबा को चुनना होगा। अपने असली बाबा को जिंदा रखने के लिए दिखावे के बाबा को मौत के घाट पहुंचाना होगा। लम्बिया, ये कैसी कश्मकश आकर खड़ी हो गई है। मैं व्यास जी को धोखा कैसे दे सकती हूँ? व्यास जी भी तो मेरे लिए बाबा के बराबर है। उन्होंने मुझे इस घर की इज्जत बनाई, अपनी बेटी का दर्जा दिया। वेली नहीं भेजे थे। इसका मतलब चाहत की कोई गलती नहीं है? नहीं बेटा। नीलकंठ की बुआरी। व्यास जी, वो मैं अंदर आने की कोशिश नहीं कर रही। मैं तो बस नील का घाव देखना चाहती हूँ। व्यास जी, क्यों नहीं आ रही है? कोई जरूरत नहीं है इसकी। जरूरत है। और अगर तेरा अहंकार तुझे अपनी भाभी के पैरों में नाक रगड़ने से रोकता है ना, तो एक काम कर, अपना सामान बांध और निकल जा इस घर से। नवेली के बाबा, ये क्या कह रहे हैं आप? नवेली अपने किए पे शर्मिंदा है, मांग रही है माफी वो। अच्छा, मांग माफी।
नवेली नवेली चाहत, मैं इस तरह तुझसे क्षमा मांगू नीलकंठ की बारी। इस घर में तेरा सबसे अधिक दोषी मैं हूं। नहीं व्यास जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे मेरे तो सर पाप चढ़ जाएगा ना। और व्यास जी, माँ बाप के शान में बच्चे हजारों गलतियां करते हैं, तो क्या उनसे एक नहीं हो सकती? अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे ना तो मेरे लिए वो सजा के बराबर होगा। हमें सम्मान का स्थान पाने के लिए क्या करना होगा मुझे? कैसे करूं मैं प्रायश्चित? व्यास जी, एक काम कर सकते हैं। जो कहेगी मैं करने को तैयार हूं। तो आप मुझे अपने आप को बाबा पुकारने की परमिशन दे सकते हैं? तेरा ये बाबा तुझे बहुत प्रेम करेगा। अगर तुमने महंत व्यास को अपना बाबा चुन ही लिया है चाहत, तो इसका खामियाजा भी अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा। भूल जाओ अपने असली बाबा को हमेशा के लिए। एक और चीज सुनीता, आज के बाद इस घर में जो भी काम करना है और वो काम कैसे करना है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। जी भेजें। भोपू, जरा सुनीता को उसका पहला काम बताओ। हाँ भाई जी। चलो सुनीता जी। बहुत चालाकी कर लिया आपने मिसेस बेग। अब आप देखना कैसे मैं आप ही की मदद से डॉक्टर बेग तक पहुंच के बक्स का बदला पूरा करता हूं। माफ करना सुनीता जी, 23 किलोमीटर प्रति घंटे की गति अधिक हो गई गोबर की घड़े को नीचे पहुंचाने में। आप भी अपनी थोड़ी गति बढ़ाइए और हाँ, इनके भी जल्दी जल्दी उपले बनाइए। जी। करवा लो, जितने घिनौने काम करवाने हैं करवा लो, लेकिन बहुत जल्द लगाम मेरे हाथों में होगी। एक एक की अकल ठिकाने लग जाएगी जब मैं चाहत के हाथों महंत व्यास का कत्ल करवाऊंगी। महसूस हो रहा है बाबा। बाबा आप भी ना, आपको पता है मैं कितना डर गई थी। जानती है, सरस्वती के जाने के बाद मैंने लोगों से परिहास करना तो बिल्कुल बंद ही कर दिया था। ऐसे जीवन जीने का उत्साह ही समाप्त हो गया था। लेकिन जब से तू इस घर में आई है, मुझ में फिर से एक नया उत्साह आ गया। मेरे चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए मैं सदा तेरा आभारी रहूंगा। अब यार उसे एक बाप मिला, वो भी खूनी, और एक सौतेली माँ जो पिछड़ों के विलनों से भी ज्यादा खतरनाक है। बेचारी मिसेस बेग की वजह से वो बहुत परेशान है यार बापू। मैं उसे देख कर आता हूँ। अच्छा सुन, नीचे जरा देखना कि उपले बनने से पहले सासू माँ उठे नहीं, और एक बार वो काम हो गया तो उसे कह देना कि गाय को नहला दे। कॉपी कमांडर नॉट आउट। ओ भाई, कॉपी कमांडर नॉट आउट नहीं, कॉपी कमांडर ओवर एंड आउट। एंड नाउ गेट आउट। ओके ओके।
तुम अपने पास रखो आलेख, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। स्वरा जी, जैसा आप कहें। जीते रहो। आलेख, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं। जब तुम यहां नहीं थे, नवेरी ने स्वयं में इस बात को स्वीकार किया कि मैं नीलकंठ की बुआरी के माता पिता से मिलना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं इसके बारे में तुम पता लगाओ। और देखो, नीलकंठ की बुआरी को इसके बारे में पता ना लगे। ये तो स्वरा जी ने मेरा काम और भी आसान कर दिया। अब बस मुझे चाहत और उसके परिवार के बारे में कुछ ऐसी बातें पता करनी है जिससे चाहत और उसके परिवार के बारे में स्वरा जी के मन में घृणा पैदा हो जाए। लड़कियां होती ही ऐसी है, लड़कों का दिल तोड़ती है, हमेशा ऐसा करती है। लेकिन तू अपनी जान नहीं देगा भाई, तू अपनी जान नहीं देगा। नहीं देगा भाई, नहीं देगा, जिंदा रहेगा तू। आप इतनी बकवास कैसे कर लेते हैं? इसकी जिंदगी और इसकी मौत का फैसला अब तुम्हारे हाथ में है चाहत। तुम्हारे हाथ में सब। ऐसे ऐसे जलाल बन के ऐसे मौत की सजा मत दो चाहत। जल्लाल नहीं, जल्लाल। मैं कर देंगे। वो बहुत नींद आ रही है मुझे, सोया नहीं ठीक से मैं। ठीक है, मैं चलता हूँ, अच्छे से काम करना। बड़ा आया लाट साहब, एक तो वैसे ही पोछा लगा लगा कर मेरे नाजुक हाथ खुरदरे हो गए, अब ऊपर से ये बड़े बड़े बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। बस अब जल्द से जल्द काम खत्म करके यहाँ से निकल जाऊं। जाकर देखूं तो सही वो ड्राइवर बेग साहब से कुछ काम करवा भी रहा है या नहीं। बात तो कर नहीं सकते, कम से कम बैठकर लक्कड़ के बक्से तो बना सकते हैं। कि अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखना है। अरे अगर अच्छी माँ बनेगी तभी तो स्वरा जी मानेंगे ना हमारे रिश्ते के लिए। भाई सिखा दीजिए। इन माँ बेटी से थोड़ा हंसकर बात क्या कर लिया। ये माँ बेटी को दोनों सर पर चढ़ के तांडव करने लगी। लगता है इन दोनों माँ बेटियों को अपना रुद्र स्वरूप दिखाना ही होगा। लेकिन भाई जी, आपको नहीं लगता आपको ये सारी बातें झाबी को बता देनी चाहिए? नहीं, मेरा मतलब है वो बेचारी कितने दिनों से अपने पिता को मिलने के लिए तरस रही है। वो देख, मैं चाहत की तरफ उसकी तरफ समझता हूँ। मैं जानता हूँ अपने बाबा से मिलना चाहती है। वो अपने बाप के प्यार में अंधी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसका बाप खूनी है और बहुत ही खतरनाक आदमी। और भक्स के हथियारे से तो मैं बदला लेकर रहूंगा। खैर वो सब छोड़, ये देख इधर, ये देख। दबंग दबंग। अरे चुप करो भगवान, तुम्हें गौशाला की धुलाई की पड़ी है। पांडे जी आ रहे हैं इस दशहरे पे करने बुराई की धुलाई। कौन पांडे जी? चुलबुल पांडे। रविवार 25 अक्टूबर दोपहर 12 बजे दबंग 3 का वर्ल्ड प्रीमियर जी सिनेमा पर। सच? मुझ धारी देवी देखनी चाहिए। सलमान खान की पिक्चर इतने दिनों बाद। फोन मुझे दीजिए। दीजिए। अरे 25 अक्टूबर दोपहर 12 बजे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा
तेरे पिता को लंबी आयु मिले और तेरी जल्द से जल्द उनसे भेंट हो। थैंक यू बाबा। बाबा, आप तो दिन रात भगवान की सेवा करते हैं, तो आपकी प्रार्थना को तो भगवान जरूर वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे। मतलब मेरा काम पक्का हो जाएगा ना बाबा? जी चलिए। जी चलिए। आता हूँ चाँद। मिसेस बेग का कोई भरोसा नहीं है। वो नील को चकमा देकर जरूर बाबा के पास निकल जाएंगी। मिसेस बेग का पीछा तो मुझे करना ही पड़ेगा। सामान बहुत भारी है ना, संभाल के संभाल के संभाल के। आइए आइए, गाड़ी में रख दीजिए, आइए रख दीजिए। बहुत बढ़िया सुनीता, हम ये बाकी का सामान लेके आते, ठीक है? एक मिनट, अचानक से फोन आ रहा है मुझे। हाँ बोपू। क्या? अच्छा, बड़ा ऑर्डर है, 50 लोगों के लिए स्नैक्स बनाना है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आता हूँ। सॉरी सुनीता, मुझे अर्जेंटली बेकरी जाना पड़ रहा है। तुम एक काम करो, तुम ये पैसे रखो, ठीक है? सब्जियां खरीद लेना। ओके। टैक्सी, टैक्सी, यहाँ। हाँ रुको रुको। रघुनाथ मंदिर रोड। जैसे सोचा वैसे ही हो रहा है। मिसेस बेग बाजार से दूर जा रही है और घर की तरफ भी नहीं जा रही है। इसका मतलब ये बेग से मिलने की कोशिश जरूर कर रही होगी। बस मैं बेग तक जल्दी से पहुंच जाऊं। इतने खराटे मारता है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप इसे कैसे बर्दाश्त करती थी? जो मैंने बर्दाश्त किया है उसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। खैर, तुम जरा इन्हें जगा कर रखो, कम से कम बैठे रहेंगे तो लक्कड़ के कुछ बक्से ही बना लेंगे। ये रखो, इनसे लक्कड़ खरीद लेना। जी मैम। अब सुनो, मैं जा रही हूँ, वरना महंत प्यास और उनके घर वाले मुझे ढूंढने लगेंगे। आप ठीक है? ध्यान रखना। ए बुड्ढे। बाबा, बाबा पानी। मुझे आपकी बहुत याद आई बाबा। बाबा, आपको पता है, एक नेक इंसान ने मुझे अपनी बेटी जैसा प्यार किया। अभी कुछ देर पहले मैं उनकी मदद कर रही थी तो उन्होंने मेरे लिए दुआ की। बाबा, और उन्हीं की दुआ का नतीजा है कि अभी मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी बाबा।
अब मैं आपको दुश्मनों से बचा कर रखूंगी, मिसेस बेग से भी और नील से भी।